आप ये क्वेश्चन एक देखो, आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। इवॉल्वेट द इंटीग्रल between the limiters 0 to alpha log of 1 plus alpha x divided by 1 plus x square dx, and hence show that 0 to 1 log of 1 plus x divided by 1 plus x square dx is equal to pi by 8 log of 2। आप देखो इसमें जो लिमिट्स है, इसमें लिमिट है अल्फा, दैट मीन्स वेरिएबल लिमिट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद वेरिएबल लिमिट्स एज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। तो ये दूसरा केस है जिसमें लिमिट्स क्या होंगे, वेरिएबल्स। तो इसमें हम दूसरी फार्मूला यूज करेंगे जो हमने वहां पे मैंने पहले ही मेंशन की थी, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद वेरिएबल लिमिट्स एज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो दूसरा था लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद फिक्स्ड लिमिट्स एज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिक्स्ड लिमिट्स पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब आप देखो ये वेरिएबल लिमिट्स पे, तो ये इसमें वेरिएबल लिमिट है अल्फा। अब आप देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हियर लिमिट्स और वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें है ना अल्फा, तो लिमिट्स और वेरिएबल्स, एक लिमिट अगर वेरिएबल होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हमेशा क्या करेंगे, सेकंड लिबनीज रूल विद वेरिएबल लिमिट्स एज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमें इस इंटीग्रल का पहले वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल इज 0 to alpha log of 1 plus alpha x divided by 1 plus x square dx। तो यही हम लिखेंगे, लेट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इसी इंटीग्रल के बराबर रखेंगे क्योंकि इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। तो वही पुट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, और लेट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to alpha log of 1 plus alpha x divided by 1 plus x square dx। ट्रीट दिस एज एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जरा इसको आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू अल्फा यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विद वेरिएबल लिमिट्स एज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा, शाबाश। तो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा एफ डैश ऑफ अल्फा, तो राइट हैंड साइड से आएगा डी बाई डी अल्फा ऑफ दिस इंटीग्रल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वहां से प्लीज जवाब भी दे दो। ठीक है, यस सर, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड से फॉर्मूला यूज करो। आप देखो वो किसके बराबर होता है। पहले तो डिफरेंशियल ऑफ दिस इंटीग्रल, डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन, वही मैंने लिखा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कर लो इसकी डिफरेंशिएशन पहले विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। यह आएगी 1 डिवाइड लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स। तो यह आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा एक्स। आप देखो वही है पहले, आप देखो यहाँ पे वही है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आएगा एक्स। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे x डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज कांस्टेंट, तो ये नीचे ऐसी dx। अब क्या करना है, प्लस, क्योंकि ये वेरिएबल लिमिट्स का है, d बाई डी अल्फा ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अल्फा, तो वही मैंने लिखा है अल्फा। एंड फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू अल्फा लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा, तो अपना ही है, x की जगह रिप्लेस करना है अपर लिमिट, तो वो है अल्फा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस, फिर डिफरेंशियल लेना है डी बाई डी अल्फा ऑफ लोअर लिमिट है 0, तो इनटू यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू लेना है, फंक्शन का वैल्यू लेना है एट x इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट है 0, लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा एज इट इज x की जगह 0, तो वही मैंने लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस 0 स्क्वायर। आप देखो अगर आप ये थोड़ा, ये टर्म 0 के बराबर ही आएगी। ठीक है,
और ये आएगा log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे है, आप देखो ये इंटीग्रल ऐसे ही आएगा, डी अल्फा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा ये इंटीग्रल यहाँ पे ऐसे ही, और यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे ये है, 0 की जगह यहाँ पे ये है log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे 0 नहीं है, ये करेक्ट करना। देखो यहाँ तक ये ठीक है। पहले अब देखो ये ठीक है यहाँ तक, शाबाश। जी सर ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है। अब आपको इस का वैल्यू निकालना है, एफ डैश ऑफ अल्फा का वैल्यू निकालना है हमें। इंटीग्रल हमें है ना, यहाँ पे ये इंटीग्रल हम पहले सॉल्व करेंगे। जरा मुझे बोलो ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ अल्फा का वैल्यू ये निकला ना, जैसे हम उसमें करते थे जिसमें लिमिट्स थे एज कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। एफ डैश ऑफ अल्फा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हमें ये इंटीग्रल पहले सॉल्व करना है, इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। और प्लस ये 0 नहीं है, प्लस ये यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा है। हाँ ठीक है, कैसे करोगे ये इंटीग्रल सॉल्व, शाबाश। ऐसे इंटीग्रल सॉल्व किए? हाँ बेटा बोलो। शाबाश। हाँ शाबाश, ऐसे इंटीग्रल सॉल्व किए? हाँ, रोल नंबर 16। हाँ, रोल नंबर 51। जरा ऐसे इंटीग्रल्स आपने सॉल्व किए हैं लोअर क्लास में, 11th या 12th में? हाँ, रोल नंबर 62, रोल नंबर 9, कोई तो बोलो। हेलो 9, रोल नंबर 59, 64, 45। हेलो सर पार्शियल फ्रैक्शन से। हाँ, सब पार्शियल फ्रैक्शंस के इंटीग्रल आपने सॉल्व किए हैं ना? जी सर। 12th में किए हैं ना सॉल्व ये? आप यस देखो, सर। अगर आपको याद होगा 12th में आपने ऐसे इंटीग्रल्स, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होगा एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, डिवाइड बाई 1 प्लस फॉर एग्जांपल अगर 2x होगा, और फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कुछ अल्फा टाइम्स या 3x स्क्वायर, अगर आपको याद होगा कैसे करते हैं सॉल्व। आप देखो ये इसी फॉर्म में है ना। स्प्लिट करते हैं। जी सर। हाँ कांस्टेंट स्प्लिट करते हैं इंटीग्रल को। हाँ, तो पहले स्प्लिट लिखते करते हैं इंटीग्रल को। ठीक है, हाँ। हमें एक्चुअली लिखते हैं इस फॉर्म में। हाँ, अगर आपके पास ये ऐसे होगा, यही है एक्स डिवाइड बाई लीनियर फैक्टर 1 प्लस एक्स। इसी तरह अगर फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा 1 प्लस से एक्स स्क्वायर या 2x, चलो एक्स स्क्वायर ही लेंगे। हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लिखते हैं हमेशा ऐसे, ए डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर है। फिर लिखते हैं bx प्लस सी डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं, कंपेयरिंग क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लाइंग करते हैं वहां पे। अगर आपको याद होगा ये 12th में आपने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे भी ऐसी, जब हम यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पे आप ए बी और सी का वैल्यू निकालना, ये आपने पढ़ा है। ये आप यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है। हाँ, ए बी और सी का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे हम जब ये पहले मल्टीप्लाइंग करते हैं 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे आएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड से एक्स आएगा और यहाँ पे ये ऐसे आएगा। हाँ, फिर कंपेयरिंग क्वेश्चन करते हैं तो वहां से आपको ए बी और सी का वैल्यू निकलेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल टू 0, बी प्लस सी अल्फा इक्वल टू 0, ए प्लस अल्फा बी इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं आप ऐसे ही करोगे, दूसरा मेथड भी है जैसे मैंने ये अभी दिखाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे
ए का वैल्यू निकालोगे, बी का वैल्यू निकालोगे और सी का वैल्यू। आप देखो यहाँ पे बी का वैल्यू निकल रहा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ए का वैल्यू निकल रहा है माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, सी का वैल्यू निकल रहा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यूज कहाँ पे देंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे देंगे। जब ये वैल्यूज यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देखो ये मैंने दूसरे तरीके से भी किया है, शायद आपको वही समझ आएगा। मैं उसका फोटो भी आपको एक जस्ट देखो यहाँ पे, शायद आपको ये याद, देखो जो मैंने भी बोला है ना, यहाँ पे ये एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस अल्फा एक्स, यही है। नाउ 1 एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस अल्फा एक्स, इट इज ए डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा एक्स, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस अल्फा एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड से x आएगा, राइट हैंड साइड से a के साथ ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और bx प्लस c के साथ 1 प्लस अल्फा एक्स आएगा। तो फिर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, तो वहां से आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगे। तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकालोगे, b का वैल्यू निकालोगे और c का वैल्यू निकालोगे, तो b का वैल्यू ये निकल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह a का वैल्यू जो मैंने अभी बोला, ये आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है। आप देखो इसका दूसरा पेज, देखो यहाँ पे फिर जब हम ये सॉल्व करेंगे ना, वहां से आपको a का वैल्यू ये नहीं मिलेगा, a का वैल्यू माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, c का वैल्यू निकलेगा अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये आप कहाँ दोगे, a b और c का वैल्यू कहाँ दोगे? शाबाश, हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। आ रहा है समझ? आपने sir, ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें खाली कैलकुलेशन है, वो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, हेलो, यस सर। आरिफ, मैं वही आमुते, मैं वही करूँ ज्वाइन। तो यहाँ पे जब हम a b और c का वैल्यू देंगे ना, तो ये x डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके बराबर आएगा। हाँ, इसके बराबर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 टू अल्फा, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू निकालना था, ये आएगा इस इंटीग्रल के बराबर प्लस इंटीग्रल दिस इंटीग्रल। जब हम ये सॉल्व करेंगे ना, तो इंटीग्रल राइट हैंड साइड के इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे, 3 इंटीग्रल, तो वहां पे इसका फाइनली आंसर मिल रहा है माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 वाइस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ अल्फा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपने जो सिंपल इंटीग्रेशन करें यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो आपने ऑलरेडी 12th में इंटीग्रेशन पढ़ी है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, खाली इसमें कैलकुलेशंस है। तो ये वैल्यू कहाँ पे सबस्टिट्यूट करना है, शाबाश, ये वैल्यू कहाँ पे सबस्टिट्यूट करोगे? हाँ, रोल नंबर 2 जरा आप ही बोलो बेटा, मुंदा, ये वैल्यू कहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे? एफ डैश ऑफ अल्फा में। हाँ शाबाश, ये करेंगे वहां पे ही सबस्टिट्यूट एफ डैश ऑफ अल्फा। तो जब हम वहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से सबस्टिट्यूट करके आपको ये मिलेगा। हाँ, ठीक है, सबस्टिट्यूट करके, क्योंकि वहां पे एक टर्म ये भी था, लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी है ना वही 1 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर, एक उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर और ये टर्म। हाँ, आप देखो ये उसी फॉर्म में आया जो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट, जो हमने कांस्टेंट्स है ना, वेरिएबल कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट्स लिमिट्स थे एज कांस्टेंट्स, तो ये आप उसी में आया, एफ डैश ऑफ अल्फा का वैल्यू आया। फिर यहाँ पे क्या करते थे हम, शाबाश, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट हाँ, टू अल्फा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, हाँ? और यहाँ से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ अल्फा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप देखो
log of 1 plus alpha square, 1 plus alpha square, log of 1 plus alpha square की इंटीग्रेशन क्या है? खाली यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। शाबाश, कैसे करोगे यहाँ पे? जरा मुझे बोलो ये कैसे करोगे यहाँ पे? ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे करोगे? हाँ बेटा बोलो, बाकी कौन Eyelid. जवाब? हाँ शाबाश, Eyelid से। आईलेट। हाँ आईलेट से। आप देखो ये ना प्रोडक्ट फंक्शन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना? तो ट्रीटिंग log of 1 plus alpha square as first function, हाँ, क्योंकि आईलेट इंटीग्रल ऑफ आई क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना? तो लॉगरिथमिक फंक्शन एज फर्स्ट log of 1 plus alpha square एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स ऑफ अल्फा, है ना? इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जी सर, tan inverse। डी अल्फा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा, वही मैंने लिखा है log of 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन यही है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log of 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ट्वाइस अल्फा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा। आप देखो यहाँ पे भी यही इंटीग्रल है, ठीक है? 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये इंटीग्रल नेगेटिव है और ये इंटीग्रल पॉजिटिव है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ये सिंपल इंटीग्रेशन, ये आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ी है। आप देखो वही है ना ये? जी सर। रोल नंबर 2 मुंतहा, यस सर। जी सर। है ना? वही है, जी सर। नया तो नहीं है ना यहाँ पे कुछ? आरिफ या बाकी दीदी दो जवाब। रोल नंबर 8, रोल नंबर 62, 9, रोल नंबर 54, रोल नंबर 49, हाँ रोल नंबर 51, रोल नंबर 16, तो अब आप एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा? जस्ट वेट, एफ ऑफ अल्फा, हाँ आप देखो एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू निकलेगा फाइनली, है यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा, यहाँ पे है एफ ऑफ अल्फा, ये यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ अल्फा। जो दूसरा इंटीग्रल था ना जिसमें हमने ये किया था प्रोडक्ट रूल, हाँ आईलेट, तो उसमें जो वो इंटीग्रल वो दूसरे इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा, को वहां पे खाली आएगा ये, है 1/2 log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप देखो बट फ्रॉम फर्स्ट जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी, जो हमने लिखा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल, वो हमने इक्वेशन फर्स्ट रखी थी। अगर हम अल्फा की जगह वहां पे 0 देंगे, आप देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ 0 1/2 log ऑफ 1, log ऑफ 1 इज 0, हाँ tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो ये आएगा यहाँ पे सी का वैल्यू फिर फाइनली 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ रहा है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पे आएगा ना एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 वहां पे, तो यहाँ पे सी का वैल्यू पे आएगा 0, तो एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू आएगा फाइनली 1/2 log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ अल्फा। एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू निकालना था ना हमें, हेलो? यस सर। हमें उसी एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू निकालना था, ठीक है? तो ये होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप देखो दूसरा इंटीग्रल, उसमें हेंस इवैल्यूएट द इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट 0 to 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू वहां पे 1 है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे आप अल्फा की जगह क्या दोगे? 1, क्या आएगा? 1/2 log ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये आएगा 1/2 log ऑफ 2 आएगा ना, log ऑफ 2
and tan inverse of 1 is tan of pi by 4. tan of pi by 4 is 1. तो tan और tan inverse कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा 4 2 8, ये आएगा pi by 8 log of 2. यही आपको प्रूव करना था. देखो ये समझ आया या नहीं? थोड़ा ही लेंथी है लेकिन इजी है. आप देखो इसमें आपको खाली क्या करना है, जो पार्शियल फ्रैक्शंस है जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है वो इंटीग्रल सॉल्व आपको करना है. वहां ही आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है. ठीक है, और वो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है. जब आपने इंटीग्रेशन वहां पे पढ़ी है तो वहां पे बहुत सारे मेथड्स हैं. तो एक मेथड ये भी है, कौन सा? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस. अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा उस टाइम क्या लेते हैं इसके बराबर. अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, अगर मल्टीपल ऑफ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो हम क्या करते हैं वहां पे? तो वो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है. वहां पे वही करना है और वहां पे ए बी और सी का वैल्यू निकालना है. जब ए ओ बी और सी का वैल्यू निकलेगा तो वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और फिर फाइनली इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है, तो वहां से आपको उस इंटीग्रल का वैल्यू मिलेगा. तो फिर फाइनली वो उसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो वहां पे आपको एफ डैश ऑफ अल्फा का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, तो जब आपको एफ डैश ऑफ अल्फा का वैल्यू मिलेगा तो फाइनली इसको इंटीग्रेशन करनी है, वहां पे आपको एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू मिलेगा. जब एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू मिलेगा तो इन पर्टिकुलर यू पुट अल्फा इक्वल टू 0 इन फर्स्ट टू, वहां से आपको एफ ऑफ 0 का वैल्यू मिलेगा. तो वो वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वहां से आपको सी का वैल्यू मिलेगा. तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. तो एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू फाइनली ये आएगा. एफ ऑफ अल्फा इज एक्चुअली जो हमने इंटीग्रल लिखा था 0 to अल्फा log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा एक्स है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना dx. ठीक है, और फिर फाइनली अल्फा की जगह 1 ले लो, वहां से आपको दूसरे पार्ट का सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, हेलो, ठीक है ना? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके. अब आप चलो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे है ना एक्स स्क्वायर कहीं, जी सर. वहां पे है ना फॉर एग्जाम्पल बीटा फंक्शन क्या है? जरा मुझे बीटा फंक्शन बोलो. बीटा फंक्शन क्या है? सर क्वेश्चन के फॉर्म. मिनट, एक मिनट वेट करो. है ना, फॉर एग्जाम्पल आप बीटा फंक्शन क्या है? एक्स रेज पावर n माइनस 1 या m माइनस 1 है, m माइनस 1 1 माइनस एक्स. आप देखो इसी फॉर्म में होना चाहिए dx. आप देखो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, है ना, आप देखो ये बीटा फॉर्म में नहीं है, तो आप यहाँ पे यही पुट करो एक्स स्क्वायर. अगर यहाँ पे रूट्स है 0 to 2, लेकिन वहां पे रूट्स क्या है, ये सॉरी लिमिट्स क्या है? 0 to 1. लिमिट्स आनी चाहिए 0 to 1 और ये इस फॉर्म में आना चाहिए. उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे और वो पहले कन्वर्ट करोगे बीटा फॉर्म में. आप उसको ट्राई करो. ठीक है, ठीक है ना बेटा? सर जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स रेज पावर 1/2. क्या है इंटीग्रल? इंटीग्रल 0 to 2 एक्स स्क्वायर हाँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का रूट, होल रूट ऑफ 2 2 माइनस एक्स अंडर रूट. हाँ, इसको कैसे करना? यहाँ पे क्या करोगी? हाँ, किसी ने किया है? एक्स इक्वल टू टी अगर, हाँ, एक्स इक्वल टू टी अगर पुट करेंगे. एक्स इक्वल टू टी. यस सर.
जरा देखो फिर, सर फिर ये अगर कन्वर्ट आप हो जाता है। हो जाता है कन्वर्ट। यस सर। तो यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू ट्वाइस dt, हाँ। तो when x is equal to 0, t is equal to 0, when x is equal to 2, t is equal to 1। 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखो, हाँ वैसे हो जाएगा ये। तो फिर आएगा 4t स्क्वायर ऊपर x स्क्वायर की जगह, हाँ, फिर √2 बाहर निकलेगा रूट टू, हाँ, डिनोमिनेटर से। इसके साथ √2 बाहर निकलेगा, हाँ √2 यहाँ से बाहर निकलेगा, या आएगा इसी फॉर्म में 1 माइनस टी फॉर्म में। तो ये फिर ऊपर ये डिनोमिनेटर में है, तो ये आएगा फिर ऊपर न्यूमरेटर में t क्या आएगा ये, हाँ सर, फिर 1 माइनस टी होल रेज पावर -1/2, हाँ इंटू t स्क्वायर। हाँ, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, दैट मीन्स ये आएगा फिर टी रेज पावर 3 - 1, हाँ। यस सर। 1 माइनस टी होल रेज पावर क्या लिखोगी, 1 माइनस, -1/2। हाँ 1/2 माइनस 1/2 1/2। -1/2। तो वैसे ही आएगा ना ये, यस सर। हाँ ये हो जाएगा इसी से कन्वर्ट, आप ये देख लेना, हाँ। आप देखो ये तो हो गया ना कन्वर्ट इसमें। हेलो जी सर, ये हो गया। सर ठीक वैसे है। भी कर सकते हैं ना, ये इरेशनल है, मतलब न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, वो हाँ चेंज वैसे भी करेंगे कर पहले सकते फिर। हो, मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये ऐसे करोगे, आप देखो ऐसे आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये बीटा फंक्शन से करना है, बीटा फंक्शन से आप वैसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये किसमें है, ये बीटा गामा फंक्शन में है, इसीलिए ये आप इसी मेथड से करो। आपको खाली क्या करना है, आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है। अगर आप होगा इवालुएट द इंटीग्रल, तो या तो आप बीटा फंक्शन से कर सकते हो, बीटा गामा फंक्शन से, या आप जैसे आप करते हो, ठीक है। क्योंकि हम इस वक्त बीटा गामा फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ये उसी में एक क्वेश्चन है, आप ये उसी से करो, उसी मेथड से करो, ठीक है। हेलो, करते हो पतोड़ उष्मा करूं और का, हेलो जी ठीक हाँ है। सर, आया समझ। यस सर। तो इसी तरह आप देखो, ये नेक्स्ट टॉपिक है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन, फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, वो फंक्शन हम हमेशा लिख सकते हैं एज ए फोरियर सीरीज। ये क्या होता है फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज इस फॉर्म की होती है। आप देखो, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, कोई पॉलिनोमियल, साइन एक्स, tan एक्स, ठीक है, या कोई भी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल tan एक्स, साइन एक्स, तो वो फंक्शन हम हमेशा लिख सकते हैं एज ए फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज क्या है, फोरियर सीरीज ये है, a0 by 2 प्लस a1 cos 1x, ठीक है, प्लस a2 cos 2x एंड इन अप टू इन्फिनिटी, हाँ, सो ऑन। इसी तरह प्लस b1 sin 1x प्लस b2 sin 2x, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट। आप देखो यहाँ पे मैंने वही लिया, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, कैसी सीरीज, a0 by 2, a1 cos of x, a2 cos 2x, सो ऑन। अब यहाँ पे लिखा है an, ये an की बात इन्फिनिटी तक है, हाँ? यहाँ पे आप ये करेक्ट करना, हाँ, ये अप टू इन्फिनिटी है, an cos of nx प्लस an plus 1 cos of n1 plus x, n plus 1x अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह b1 sin 1x, b2 sin 2x प्लस सो ऑन, bn sin nx प्लस bn plus 1 sin n plus 1x, सो ऑन। इस सीरीज को कहते हैं हम
ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos of nx प्लस n रनिंग 1 to infinity bn sin of nx लिख सकते हैं ऐसे ही। आप देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगले डिस्कनेक्ट होगा फिर से कनेक्ट करना, ठीक है। हेलो, Yes, sir. लिख सकते हैं इस सीरीज जी, ऐसे। sir. द अबो इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, या तो इसको हम फोरियर सीरीज कहते हैं या फोरियर एक्सपेंशन, किसकी, ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद इन द डिजायर्ड रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अगर आपके पास कोई फंक्शन है e रेज पावर x और x लाइज बिटवीन फॉर एग्जांपल -1 to 1, x फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह sin x होगा x लाइज बिटवीन -1 to 1 है, -π/2 to π/2 या 2π/2 to 3π/2, वही है यहाँ पे लिखा है ऑफ द फंक्शन विद इन द डिजायर्ड रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, और जो ये a0 है, a1 है, a2 है, सो ऑन an है, इसी तरह b1 है, b2 है, bn है, इनको हम कहते हैं और कॉल्ड एज फोरियर, इनको हम कहते हैं फोरियर कांस्टेंट्स। क्या कहते हैं, फोरियर, शाबाश, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, फोरियर कांस्टेंट्स। तो हम ये देखेंगे फोरियर कांस्टेंट्स क्या होता है, इन फोरियर कांस्टेंट्स का वैल्यू क्या होता है, a0 का वैल्यू क्या होता है, a1 का वैल्यू क्या होता है, a2 का वैल्यू क्या होता है, इसी तरह सो ऑन b1 का वैल्यू क्या होता है, b2 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x विद इन द डिजायर्ड रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x। द कांस्टेंट्स a0 a1 so on an b1 b2 bn so on are called as फोरियर कांस्टेंट्स। इसी को हम कहते हैं फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f of x within the desired range of the value of x and the constants are called as Fourier constants। ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन और फोरियर है ना 0 to 2 पाई sin ऑफ nx dx, इसका वैल्यू मैंने 0 लिखा है, आएगा 0 के बराबर, शाबाश। Yes, sir. क्योंकि इसका टाइम पीरियड है ना, रिपीट करता है अपने वैल्यूज, तो नेट 0 आएगा। आप देखो आप ऐसे कर भी सकते या हो, ऐसे भी साइन कर ऑफ सकते हैं, हाँ। है ना, साइन ऑफ nx, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, cos ऑफ nx माइनस cos ऑफ nx डिवाइड बाय n। तो जब अपर लिमिट देंगे ये आएगा cos ऑफ, ये आएगा cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वो क्या होता है 1, दैट मींस 1 माइनस 1, cos ऑफ 0 इज 1 एंड cos ऑफ n पाई आएगा ना, 2n पाई आएगा, ये 2n पाई दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, वो होता है 1 के बराबर, तो दैट इज 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। इसी तरह cos ऑफ nx इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos ऑफ nx dx, इसका वैल्यू भी आप देखो ये आएगा sin ऑफ nx डिवाइड बाई n। आप देखो ये आएगा sin ऑफ n पाई, sin ऑफ n पाई 0 एंड sin ऑफ 0 इज 0, इसका वैल्यू आएगा 0। इसी तरह 0 to 2 पाई sin स्क्वायर nx dx, इसका मैंने वैल्यू लिखा है पाई। आप देखो जरा मुझे बोलो इसका वैल्यू कैसे आएगा पाई, शाबाश। ये पहले लिखेंगे ना उस फॉर्म में, cos 2x की फॉर्म में। हाँ ये लिखेंगे 1 माइनस cos 2nx, ठीक है, डिवाइड बाई 2, है ना। 12th में फॉर्म 11th में इनफैक्ट फार्मूला पढ़न 11th में, ठीक ना। आप देखो यह है साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हम लिख सकते हैं, शाबाश,
1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 2। cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। आप देखो यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह क्या आएगा, nx। ठीक है, 1 माइनस cos 2 nx डिवाइड बाई 2। जब हम सॉल्व करेंगे बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 to 2 पाई, तो उसका वैल्यू आएगा पाई। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 0 to 2 पाई cos स्क्वायर nx का वैल्यू आएगा पाई। ये वैसे ही करना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अब इंटीग्रल 0 to 2 पाई, अगर यहाँ पे साइन nx साइन mx होगा, n इज नॉट इक्वल टू m, n इज नॉट इक्वल टू m, n इज नॉट इक्वल टू m, इसका वैल्यू आ रहा है 0। जरा ये मुझे बोलो, ये कैसे करोगे? शाबाश, कैसे करोगे? साइन, ये वो फॉर्मूला एडिशन, प्रोडक्ट एडिशन फॉर्मूला। प्रोडक्ट एडिशन, ट्वाइस साइन थी, ट्वाइस साइन ए कॉस बी, हाँ है ना, इसी फॉर्म में ट्वाइस साइन ए, सॉरी ट्वाइस साइन ए, ये है इस फॉर्म में ट्वाइस साइन ए साइन बी, है ना, इसी फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो वो डिवाइड भी करेंगे। हाँ, इसको करेंगे, ये आएगा 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। आप देखो यही आएगा, और ए की जगह है यहाँ पे nx और b की जगह है mx। सर cos आएगा, प्लस cos आएगा, प्लस cos cos आएगा, ऑफ a साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ, आप देखो साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है? शाबाश, हाँ cos आएगा ये, हाँ cos आए, cos ऑफ आए, cos यहाँ पे आएगा ये cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। आप देखो ये प्लस आएगा माइनस, वो आप देखो ये आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है। हाँ ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में, फिर आप देखो इसका वैल्यू 0 आएगा, इसी तरह इसका वैल्यू भी आएगा, n इज नॉट इक्वल टू m, इसका वैल्यू 0 आएगा, और इसी तरह 0 to 2 पाई साइन ऑफ nx cos ऑफ mx इक्वल टू 0। ये आपने ये इंटीग्रल 12th में है, 12th स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये इंटीग्रल्स आप याद रखो डायरेक्टली आप। हाँ, पहले ये देख लेना। हाँ, यहाँ में से सवाल अगर कहाँ तो मुझे बोलना है। ठीक है, जैसे आपने ये किया ना पहला वाला, आप देखो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर लिमिट्स देने हैं 0 to 2 पाई। तो इसका वैल्यू पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है, n इज नॉट इक्वल टू m। हाँ ठीक है ना। अब ये केसेस भी देखना, अगर n m के बराबर होगा उस टाइम देखना उसका वैल्यू क्या आएगा। अगर यहाँ पे n होगा m के बराबर, ये किस फॉर्म में आएगा? जरा अगर n, हाँ सर जो ऊपर फॉर्म है उसी फॉर्म में। हाँ सर ये आएगा ना साइन ऑफ mx होल इज इक्वल टू, ये आएगा, ये आएगा ना, है ना, n इज इक्वल टू m, ये आएगा साइन स्क्वायर nx। इसी तरह ये आएगा ये cos स्क्वायर nx। समझ आ रहा है? यही वांछा समझ। हेलो जी हाँ सर आ रहा है समझ। यहाँ पे साइन nx है, साइन mx है, अगर n m के बराबर होगा ये आएगा ना साइन स्क्वायर nx, वही है ना यहाँ पे, उसका वैल्यू पाई आ रहा है उस टाइम। अगर n इक्वल टू m cos का वैल्यू, तो cos आएगा cos स्क्वायर nx, उसका वैल्यू आएगा उस टाइम पाई, और यहाँ पे साइन nx है, cos mx है, तो उसका वैल्यू आ रहा है 0। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखना, अगर n इक्वल टू m आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा साइन nx cos nx, उस टाइम देखना उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है ना, जवाब दियो हो रहा। यस सर आ गया समझ, सर आ गया समझ। हाँ चलो यहाँ तक आप ये आज पढ़ना। ठीक है, और ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको भेजे हैं, ये नोट्स है ना आपके पास, ये नोट्स है आपके पास, ये मैंने ऑलरेडी भेजा है।
ठीक है। और इसके बाद है ये फोरियर कॉन्स्टेंट्स, आप ये ऐसे ही देख लेना। हाँ, करना क्या है, ये फोरियर कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू निकाल